हरिओम हर गंगे मित्रों, आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और बहुत अच्छा संयोग बना है। सर्वार्थ सिद्धि योग है। रविवार पुष्य नक्षत्र है जो साल में 3-4 ही बनते हैं। तो आज इस शुभ मुहूर्त पर हम इस चैनल पर आप सबके लिए भारतीय शास्त्र वेद पुराण अनुसार जो मेरे किए हुए शोध द्वारा राशिफल आपके लाभार्थ के लिए, जनहितार्थ के लिए, पृथ्वी के बचाव के लिए, मनुष्य के लाभ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उस अनुसार आप राशिफल अपना सुने और साथ में सूक्ष्म सा उपाय जो आप कर सके वो भी दे रहा हूँ, जो मैंने शोध द्वारा पिछले 34 वर्षों से उनको शास्त्र के अनुसार करके देखा। जो मेरे अनुभूत हैं, कुछ सही निकले, कुछ में मेरी कमी रहेगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों की बात है। शास्त्रों में कहीं कोई कमी नहीं है। शास्त्रों की लिखी हुई, वेदों पुराणों की लिखी हुई जो एक बात है उसको पूरा करने के लिए, उस साधना उपासना उसका शोध करने के लिए एक जन्म तो कम ही माना जाता है, और कई जन्म लेने तभी होते हैं। वो हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे पृथ्वी को पूरी तरह से एक धरोहर दी गई है। उसमें किसी जात भेद क्षेत्र का कोई भेद हमारे शास्त्रों में कहा गया है। ये सभी के लाभार्थ है। तो इन सभी चीजों से लोग उठ के मनुष्य जाति के लिए ये दिया गया है। कहीं तो शास्त्रों में हमारे पौधों के लिए, प्राणियों के लाभार्थ के लिए भी विधि विधान बताया गया है, जैसे गौ सेवा, वृक्षों की सेवा, उनको पानी देना, पालना। और इसमें सबसे ज्यादा लाभ तो जो करते हैं वो किसान भाई हमारे करते हैं। वो पशु भी पालते हैं और पौधों का रोपण भी करते हैं, उनका बच्चों की तरह पालन करते हैं, उससे लाभ भी लेते हैं। शास्त्रों में पहले गौ धन को ही धन माना गया था। ये सब समय परिस्थिति काल अनुसार है। जो मैंने शास्त्रों में सबसे अंतिम लाइन पढ़ी, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में, इसका फलित समय परिस्थिति काल अनुसार करें। उसी अनुसार मैंने करके काल सर्प की खोज में, शोध में लगा, अंकों के ज्योतिष के शोध में लगा, और उसी तरह जो उपाय है उनको मैंने अपने ऊपर ही अनुभूत करके खुद देखे, वही मैं आपके लाभार्थ के लिए दे रहा हूं। तो इससे आप लाभ उठाएं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद उपाय करके आप खुद ही बताएंगे कि हमारे शास्त्रों के जो दी गई एक एक चीज है वो लाभार्थ सभी के लिए है, धर्म जाति भेद को नहीं देते। जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो हमारा ब्रह्मांड है, क्योंकि मैंने हमें ज्योग्राफी की है और वो ब्रह्मांड का भी इसमें शास्त्र शोध है। अंक ज्योतिष ज्योग्राफी ये एक दूसरे के पूरक है। एक योग भी इसमें शाखा, आयुर्वेद भी है, सब शाखाएं हैं। जब सभी समूह मिलेंगे तभी धरती का लाभ होगा। जो इसका समय परिस्थिति काल है, मकर राशि में शनि विराजमान है। इसीलिए कोरोना जो 2002 में और 2018 में मैंने कहा था अखबारों में भी, फेसबुक पर भी, वो काल इस समय 2.5 साल का चल रहा है। तो इसमें हमें विशेष राशिफल के अनुसार विशेष परम जो हमारी स्थिति है परम विकट, उसमें लोगों की रक्षा हो, इसके लिए मैं आपसे पहली राशि मेष राशि से शुरू करता हूँ। हमारा ब्रह्मांड गोल है, वो 360 डिग्री का गोल वृत्त माना गया है। उसको 12 राशि में बांटते हैं हम, 12 36, 30 डिग्री का हिसाब है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा, उसको आप मेष राशि और मेष लगन समान समझे, फल उसका, उपाय भी। लेकिन लगन का अलग हिसाब है शास्त्रों में। सर्वोपरि लगन है, उसके बाद आपकी राशि है जिसको हम चंद्र राशि कहते हैं। बाहरी देशों में जो एक महीने चलती है, जो अक्सर लोग देखते हैं, वो होती है सूर्य राशि, वो एक महीने की चलती है। लेकिन उससे सूक्ष्म वो वेस्टर्न पद्धति है, पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से चलते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि थे उससे भी बहुत आगे थे। वो चंद्र राशि माने 2.5 दिन की चाल होती है चंद्रमा की। उसके बाद नक्षत्र की होती है, 27 नक्षत्र माने गए। तो उस सब के अनुसार मैं अपना शोध अनुसार आपको दूंगा। ये आप फिर उसका मेरे को पूरा प्रत्युत्तर देंगे भी, इसका क्या लाभ हुआ, क्या इसका अर्थ है। तो उसमें जो भी होगी जय ज्योतिष वेद पुराणों शास्त्रों की है, तो उसका आप लाभ उठाएं। सबसे पहले राशि मानी गई है ब्रह्मांड में मेष राशि। मैं ब्रह्मांड शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, ये राशि सिर्फ मेरी आपके लिए हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान से लेके रशिया उस तक के लिए नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड की राशिफल है। आकाश गंगा है, उस तरह ये बटी बहुत, कभी आपको विशेष चर्चा बताऊंगा। तो पहली राशि है मेष, जिसका स्वामी मंगल, और ज्योतिष में अंक माना गया 9। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा मेष राशि की राशि का, या आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें, नहीं तो याद रखें।
जो मेष राशि है उसकी स्थिति आज की जो परिस्थिति है वो सबसे ज्यादा संकटपूर्ण है। और आज जो चंद्रमा मेष राशि के चौथे भाव में है, करके माना गया, तो चौथे का चंद्रमा जब आता है तो हमारे शास्त्रों में उसको यात्रा के लिए हर चीज के वर्जित कहा गया। तो इसे मेष राशि वाले सावधान है, इसे विवाद ना करे, भूमि संबंधी विवाद भी हो सकता है, झगड़े पुराने उभर सकते हैं, और यात्रा से बचे और जहां स्थिर रह के वहीं रहें। और जो आज आपको उपाय करना है, हनुमान जी को 2 लड्डू चढ़ाएं और लाल पुष्प अगर मिल गए तो वो चढ़ाएं, किसी अगर गुलाब मिले कमल, क्योंकि समझती काल कोरोना का है इसलिए विशेष रूप से आपको हनुमान जी को मनाना है। जो पुष्प चढ़ाएं तो लाल चढ़ाएं। और जो आपके लिए शुभ अंक है वो इस समय आपका अंक 1 है और खतरनाक आपके लिए अंक 4 माना गया है। अब दूसरी राशि पर आते हैं, वृष राशि। जो हमारे ब्रह्मांड में वृष राशि है, ये विशेष आपको इसलिए बोल रहा हूं कि इसका जो आपको फलित है मनुष्य, पशु, वृक्ष, धरती, देश, प्रदेश, इस राशि के अनुसार है। जो विशेष आप सुन रहे हैं इसके अनुसार आपको जो वृष राशि के जातक, प्रदेश, देश, ये समय परिस्थिति काल ब्रह्मांड उस पर भी प्रभाव डालेगा। तो इस पर विशेष ध्यान दें और उसको खुद शोध करें। जो देखे दर्शक उसको शुद्ध शोध करें, क्योंकि ये धरोहर ऐसी है जो कोई किसी के साथ नहीं जाएगी। धर्म जाति सब छोड़ के इसको आप शोध में खुद करें। इस पर जो वृष राशि है उसकी स्थिति इस समय सुधार की ओर धीरे धीरे जा रही है। और इस समय चंद्रमा उसका तीसरे घर में है, तो तीसरे घर का चंद्र पराक्रम देता है। तो वृष राशि वाले थोड़ा संभल के विनम्रतापूर्वक बात करें, लेकिन मित्रों भाइयों को लाभ मिले इसलिए अपने मित्रों भाइयों को कोई चीज, फल दें, फूल दें। और खास करके जो छोटा भाई है उसकी सहायता करें। कोई झगड़ा पुराना उसको क्लेश को मिटाएं मिलके, तो वृष राशि के लिए लाभ रहेगा। और उनके शुभ अंक है 3 है और खतरनाक जो अंक है उनके लिए 2 है। और इसके अनुसार वो करके देखें, समय परिस्थिति काल आगे आपके लिए संभलने वाली है। तीसरी राशि मिथुन राशि ब्रह्मांड की। तो मिथुन राशि के जातक, मैं बार बार ये शब्द बोल रहा हूं, देश, प्रदेश, पशु पक्षी से लेके वृक्ष, कोई भी उस संबंधित हो, मिथुन राशि के जो संबंधित है, स्त्री पुरुष बच्चे सब वृद्ध, वो इस तरफ ध्यान दें कि इस टाइम मिथुन राशि पर जो राहु केतु की स्थिति वो खतरनाक है। जिनके काल सर्प है विशेष रूप से उपाय करें, सावधान है। और उनके लिए जो शनि की स्थिति वो भी खराब है। तो शनिवार को जो उनको करना उपाय, वो पीपल पर जुड़ जाए। अगर पीपल नहीं तो घर में पीपल का ध्यान करके दीपक जलाएं। लेकिन आपको दीपक है वो जलाना पड़ेगा आपको पूर्व दिशा में, और जल चढ़ाएं उनको। और साथ ही अपने जो मित्र बंधु है उनसे कोई गुस्सा मत करें, क्योंकि इस समय आपको क्रोध आएगा। क्रोध आपके लिए हानिकारक रहेगा। वैसे भी कहा जाता है क्रोध हानिकारक ही रहता है, कभी लाभकारी तो रहा नहीं। इसलिए विनम्र होकर शांत स्वभाव से कोई भी कार्य करना हो करें, क्योंकि ये जो राहु केतु की स्थिति आपको उलझाएगी और मिथुन राशि उलझेंगे, सोचेंगे जाने हमने शिमला, पहुंच जाएंगे बठिंडा। तो इस स्थिति से बचने के लिए इसकी बात तो मनाएं, गणेश जी का ध्यान करें, ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप सिर्फ आपको 3 बार करना है। और जब घर से निकले उससे पहले। और क्योंकि इस राशि वालों को सावधान रहना है कोरोना से, क्योंकि इस राशि का जो स्वामी पृथ्वी तत्व है और इसमें पृथ्वी कोरोना काल है। तो ये मिथुन राशि को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है, उलझाओ संकट इस पर आगे आने हैं। और जो पुष्प इनको उपयोग करना है भगवान को चढ़ाएं, गणेश जी को, वो गेंदे का फूल पीले रंग का चढ़ाना है, हरे रंग से बचे। अब ब्रह्मांड की हम कर्क राशि पर आ रहे हैं। जो कर्क राशि है इसी पर चंद्रमा है और इसी में ही कहा जाता है जो नक्षत्र है उनमें राजा कहा गया है पुष्य को। और पुष्य आज रविवार है तो विशेष योग इसी राशि पर है। लेकिन जो कर्क राशि है पुष्य के कारण रवि पुष्य योग तो बन गया, लेकिन आगे के लिए 2.5 साल जो मकर राशि में शनि है उसमें लगभग 1 साल निकल गया, 1.5 साल के लिए खतरनाक है। तो ये दुर्घटना से बचे, वाद विवाद से बचे, और विशेष रूप से अपनी पत्नी का ध्यान रखें। और उसको जो भी पत्नी को रोग होगा वो गले से नीचे होगा, तो इसलिए उस पर बिल्कुल निगरानी रखें, उससे लापरवाही ना करें। और अपनी पत्नी को कोई गिफ्ट दें। और विशेष रूप से जो कन्या है, कर्क राशि का चंद्रमा है स्वामी, उसी में चंद्रमा कर्क में है इस समय, तो अपनी बेटी को
आप दान के रूप में अपनी बेटी को किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग वहम करते हैं, शास्त्रों के बारे में पूरा जानते नहीं, कंजके मानेंगे ही बेटियां, तो उनको कोई श्वेत चीज वस्तु खाने की दें या किताब दें, वाइट पेन दें, कुछ इस तरह का श्वेत चीज दान करें, तो आपको आगे के लिए थोड़ी राहत मिलेगी। फिर ब्रह्मांड में आते हैं हम सिंह राशि पर। जो सिंह राशि है, जैसे पुष्य नक्षत्र आज है, ये नक्षत्रों में राजा गया है, तो वैसे ही राजा राशियों में माना जाता है सिंह राशि को। इसका स्वामी सूर्य है। किसी दिन आपको सिंह राशि का भेद बताऊंगा। धरती पे एक ही राशि है सिंह राशि, तो उसका भेद बताऊंगा आपको। लेकिन हम सिंह राशि वाले सुने ब्रह्मांड में कि वो अपने ऊपर दूसरों का जो तनाव मत रखे, किसी की बातों में ना आए। इस राशि की कमजोरी है, जैसे कहते हैं राजाओं के इर्द गिर्द चमचे होते हैं, जब उनको देते हैं प्रशंसा, राजा से उल्टा काम भी करवा लेते हैं। तो वैसे सिंह राशि वालों को कोई ना कोई उनको पंपिंग करता जाएगा, बाद में वो खुद ही पछताएगा। तो किसकी बातों में ना आए, अकेले में जो कार्य करना अपना सोच समझ के करें, तो आगे के लिए समय अभी इनके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। उनको जो कार्य करना सूर्यदेव को मनाना है। सूर्य जी के साथ जो उनके परम शिष्य हनुमान जी के माने गए, उनको मनाना है। सूर्य को जल दें, लेकिन जल उनको शनिवार को नहीं देना। विशेष ध्यान दें कि लोग अक्सर शनिवार को भी सूर्य को जल देते हैं। ये शास्त्रों का भेद जो आपको बता रहा हूं कि सूर्य को जल शनिवार को कभी ना दें। जो देते हैं वो 6 दिन का जो सूर्य का जल चढ़ा है वो सारा बेकार हो जाता है। इसका किसी ने भेद आगे खोलेंगे भी क्यों नहीं देते हैं। ये सूर्य भगवान को गुड़ चढ़ाएं भोग में, घर के अंदर चढ़ाएं अगर आपके बादल है, कोई मौसम खराब है, क्योंकि सूर्य कभी छुपता नहीं। आज वो भारत में है तो कल अमेरिका में होगा 12 बजे रात को। पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता, सूर्य स्थिर है। सूर्य ना कभी अस्त होता है। यही बात मैं ग्रहण की जब लाइव वगैरह होता हूँ उसमें कहता हूँ, ग्रहण चाहे अमेरिका लगे और भारत में तब भी असर होगा। अगर भारत में लगे अमेरिका नहीं दिख रहा तब भी असर होगा। जहां दिखता है सूर्य का ग्रहण वहां सबसे ज्यादा असर होता है। तो सूर्य एक ऐसा देव है जिससे सारा ब्रह्मांड प्रकाशमान होता है, उससे बल लेता है। चंद्रमा का बल सूर्य से मिलता है, नहीं तो वो भी मत्स्य को चलाता है। तो सूर्य की तो उपासना सभी को करनी चाहिए, सबको बनाना चाहिए। सूर्य किसी को भेद नहीं देता, चाहे अमेरिका में चमके, हिंदू पर चमके सूर्य, चाहे गर्मी दे मुसलमान भाई को, चाहे दे सिख भाई को। ये सब हमारे भेद आपस के हैं। इसको भूल के आप ग्रहों को लाभ लें, क्योंकि कोरोना काल धरती पर है। और विशेष रूप से कुछ लोग ऐसे जो इन चीजों को नहीं मानते, इसको अंधविश्वास कहते हैं, वो अपना विश्वास खोल लें। अंधापन जो दिमाग में उनके आधा है उसको पूरा खोल के देखें। मेरा 34 साल का यही उद्देश्य रहा। इसलिए मैं हर पार्टी विचारधारा को बोलता हूँ, पहले आप देखें, आंख बंद के मत कहें कि शास्त्र अंधविश्वास है। ये नैरेटिव फैलाया जाता है, अंधविश्वास कहीं नहीं है। शास्त्र वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक हमारा विज्ञान है। वो आज का 900 साल पुराना है, ये हजारों साल पुराना ऋषियों का धरती के लिए। तो सूर्य पर जो आज लोग सर्च करते हैं, अभी तक कर रहे हैं, हमारे दूरबीन से करते हैं, वो सिद्धियों से करते थे। ये चर्चा फिर कभी करेंगे। तो सूर्य राशि वाले विशेष रूप से सावधान है। चुनाव भी का इस समय काल है, तो जिसका सूर्य चमकेगा वही अच्छे मुहूर्त में अगर भरेगा तो जीतेगा, नहीं तो वो सत्ता से बाहर भी होंगे। तो इस सूर्य का विशेष ध्यान रखें। राजा है ये, सत्ता इसी की होती है। प्रधानमंत्री कोई बने, राज्यपाल बने, राष्ट्रपति बने, जब तक सूर्य नहीं चमकेगा किसी को चमकाता नहीं। तो सूर्य देव को सबसे पहले तो मैं ही प्रणाम करता हूँ, जो आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं राशि बल दे रहा हूँ। सूर्य देव की कृपा है, ये हनुमान जी की। तो सूर्यदेव प्रत्यक्ष है धरती पर ग्रहों में, चंद्रमा प्रत्यक्ष है, माँ गंगा प्रत्यक्ष है। इस बात को गांठ मान ले, 5 देवी देवता प्रत्यक्ष हैं, उनमें हनुमान जी सर्वोपरि है और हमेशा साथ रहते हैं। रामचंद्र जी वगैरह ध्यान में हमारे साधना में कहीं कमी रहती है, तो विशेष रूप से इस बात पर मेष राशि वाले हैं। उसके बाद हम अगली राशि पर आते हैं। जो हमारी अगली राशि है विशेष रूप से कन्या राशि। कन्या राशि वाले विशेष ध्यान दें कि उनके ऊपर शनि देव की दृष्टि खतरनाक है। तो कन्या राशि वाले कभी भी किसी शनिवार को कोड़ी वगैरह किसी को जो मांगने हैं उसका अपमान मत करें। उनको मजदूरों का अपमान करें जिनकी फैक्ट्रियाँ कुछ है, वो शनि का रूप है। जो सेवक है, रिक्शे वाले हैं, चाहे गाड़ी वाले हैं, ड्राइवर, एक श्रेणी आती ड्राइवर वगैरह जो मजदूर है, उनका वो सम्मान करें, उनको दान दक्षिण को कभी उनका व्यवहार ना करें, शनिदेव नहीं तो कुपित हो जाएगा। और कन्या राशि वाले को जो विशेष करना है, ये एक ऐसी राशि है जो कहते हैं थाली का बैंगन इधर उधर। तो कन्या राशि इधर को भी अच्छा हो सकती है, उधर एकदम बुरा भी पलट सकती है।
तो कन्या राशि वाले को हमेशा ध्यान जो करना चाहिए गणेश जी का, गणेश जी के साथ कार्तिक जी का। इन दोनों ने शिव पार्वती की परिक्रमा की थी, उनको लाभ मिला था। वैसे माँ बाप हमारे, इसलिए कहा जाता है माँ बाप की सेवा करें सब। जिंदा करोगे तो लाभ मिलेगा, मरने के बाद श्राद्ध करो तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये कन्या राशि ऐसी है, हर जगह ये सबकी हेल्प करने जाती है, लेकिन लास्ट में इनको बुराई मिल जाती है। तो कन्या राशि वालों को सूर्य के साथ बुध की उपासना भी करनी चाहिए। और जब भी दे दान, हरा कभी मत दे। दूर्वा गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, हरी सूखी मत चढ़ाएं। और जो फूल है वो उनको चढ़ाना है, कोई फूल हो पीला ना हो, विशेष रूप से ध्यान रखें। अंक उनके लिए शुभ 3 है, 2 सभी के लिए खराब है, ये ध्यान रखें। मेरा अपने वर्षों का शोध है कि 2 अंक हमेशा सभी के लिए खराब रहता है। इसकी चर्चा आगे कभी करेंगे। तो कन्या राशि वाले ध्यान दे। अब आते तुला राशि की ब्रह्मांड की। जो तुला राशि के देश वगैरह लोग, राजनेता से लेके हमारे संतरी तक हैं, बहन भाई हैं, वो तुला राशि की इस टाइम शनि की ढैया है, जैसे मेरी स्वयं की है। तो तुला राशि वालों के लिए भी शनि की ढैया है, वो शुरू की अच्छी है, लेकिन जब अंतिम चरण में जाएगी, 2.5 साल ढैया कहा जाता है, तो वो थोड़ी खराब होगी। लेकिन आप समय अच्छे में जब भगवान को दिखाओगे तभी बुरे समय वो भी साथ देगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, बुरे समय तो भगवान को याद करते हैं, कोई अल्लाह को याद करे, कोई वाहेगुरु जी को याद करे, कोई हनुमान जी को याद करे, किसी को याद कर रहा है। तो वो इतने नादान नहीं है। आप अच्छे समय याद करोगे तो बुरे समय आपका साथ देंगे। क्योंकि आज कोरोना काल है, सबको भगवान याद आ रहा है, सब अपने विधि से कर रहे हैं। लेकिन जब समय स्थिति काल थी उनके पास, 40 उसमें घूमते थे फॉर्चूनों में, तब उनको ध्यान नहीं आया। इसलिए बोल रहा हूँ, आज मनुष्य की जो है जान की कीमत है, गाड़ियों के भौतिक चीजों की नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनि इसीलिए कह गए, वनस्पति का ध्यान करो, पृथ्वी का ध्यान रखो, पर्यावरण का ध्यान रखो। प्रकृति नहीं तो दंड इस तरह से ही देती है। 1620, 1720, 1820, 1920, 2020 का इंतजार मैं 2000 से कर रहा था। ये विकट समय आगे भयंकर और आएगा, इसे संभल के। यही चीजें आपके साथ जाएंगी, जाएंगे सब इस दुनिया से, कोई अमर नहीं है। लेकिन कोई बिना समय के जाएगा, कहीं जाएगा, मरेंगे लोग काफी, चाहे युद्ध से मरे चाहे कोरोना से, बचेंगे भी। तो इसीलिए अपने समय प्रति काल अपने गुरु जन जैसे जो सिद्ध गुरु आजकल भांत भांत के, उनसे बचे। जो आपके देवी देवता हैं उनका ध्यान करें, जो आपके अपने धर्मसार महागुरु जो श्री सिद्ध गुरु हैं उनका ध्यान करें, वो रक्षा निश्चित तौर पर करेंगे। जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपके सामने नहीं हूँ, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी आपको बता रही है मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप सुन रहे हैं। वैसे वो लोग भी सुनते जहाँ हैं। अपने पूर्वजों पितरों का भी ध्यान करो, वो ना होते तो हम भी ना होते। तो इसलिए कन्या राशि के बाद जो तुला राशि की तरफ आता है, बीज की राशि है। तुला क्यों कहा गया है? बिल्कुल बीज की राशि, इधर का पक्ष उधर का पक्ष, बीच में तुला, बराबर तोलता है, इधर का उधर का, एक साइड रहता है, कहीं बीच में नहीं लुढ़कता वो। तो तुला राशि का हमेशा है। ये तुला राशि सोचने वाली है, सोचती बहुत है, बोलती कम है, करती बहुत है। और तुला राशि वाले देखना, जब भी तुला राशि वाले मिलेंगे, बड़े शोधकर्ता मिलेंगे, बड़े बड़े मिलेंगे, या तो बिल्कुल नीचे गिरा हुआ आदमी मिलेगा जो बिल्कुल निकृष्ट बड़े भयंकर काम करेगा, या बहुत ऊपर करेगा। 2 उदाहरण तो आपके सामने, एक रावण जी, एक रामचंद्र जी। तो ये तुला राशि का तो ये हिसाब है। इसलिए राशि वाले शनि जी को मनाएं, क्योंकि तुला राशि ही शनि देव का सबसे प्रिय है। ये आप जानते होंगे, कुछ विद्वान, कुछ को अब लग रहा पता कि तुला राशि जो शनि देव है उनकी सबसे प्रिय राशि शनि देव को तुला राशि है। और इसलिए तुला राशि के जो शनि के ऊपर कृपा हमेशा कब रही थी? रामचंद्र जी पर। जब रामचंद्र जी ने रावण पर हमला करना था, तो हनुमान जी ने जाकर पहले उनको छुड़ाया था, शनिदेव जी को। जब वो छुटे थे तभी उसका दंड, उसके कुकर्मों का उसको मिला था। तो विशेष रूप से तुला राशि वाले ध्यान दें, कभी उड़द का दान ना करें। विशेष ध्यान आपको बता रहा हूं आज भेद, कि तुला राशि वाले उड़द का दान कभी मत करें। कि अक्सर लोग पंडित से लेके सब ब्राह्मण से लेके सभी देवी देवता को कर देते उड़द का दान। उड़द का दान तुला राशियों के लिए वर्जित है। ये शास्त्रों का अग्नि पुराण में दिया गया है। अध्याय कभी आपको बता दूंगा, जो मैंने पढ़ा, शोध किया वर्षों। जब जब दिया तो मेरे को ही हानि होगी, जब नहीं दिया तो मेरे को लाभ हुआ। तो मैं वो आपको बताऊंगा, सत्य विचित्र विश्वसनीय जो मैंने किया है। तो वो चीजें करके आपको इसीलिए दे रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। इन मित्रों का धन्यवाद जो मेरे को समय दिया, और आपके साथ मित्रता होगी, आपको बता रहा हूँ, इसको लाभ उठाएं। कोरोना से सब बचें। ये अभी ऐसे योग बहुत ही आगे आ रहे हैं, वायरस युद्ध सब आएंगे, तो हमें सबसे लड़ना है। और इसमें शक्ति भगवान देता है। लड़ते योद्धा ही है, चाहे सैनिक लड़े, चाहे कोरोना योद्धा लड़े, चाहे आप खुद लड़ो, युद्ध तो हमें खुद ही करना है।
तुला राशि वालों, विशेष रूप से आप अपने लिए एक गांठ बांध लें कि आपने महालक्ष्मी को किसी भी रूप में छोड़ना नहीं है। कि लक्ष्मी एक नहीं, 8 मानी गई है, स्वस्थ लक्ष्मी वही है जो अगर रक्षा करती है। अगर आपकी माँ भी है, सास है, बहन है, तो समझो आपकी लक्ष्मी का रूप। पत्नी तो ग्रह लक्ष्मी है ही, तो वो आपको लाभ देगी। उनका अपमान बिल्कुल ना करें। थोड़ा लड़ाई झगड़े होते हैं, बर्तन खड़कते हैं, उससे नहीं, दिल से मत करें। तो आपको तुला राशि को सबसे बढ़िया श्रृंगार की चीजें दें, भाभी को दें, माँ को दे। अगर विधवा को बुजुर्ग है तो उसको वस्त्र दे दे, कोई ऐसी चीज है उसको प्रिय हो, तो आपको लाभ मिलेगा। फ्री का आपको उपाय मैं दे रहा हूँ इसीलिए। और साथ में आपको जो विशेष कार्य करना है वो खीर बना के शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को दें और उसको कंजकों में बांटे। हाँ, विशेष रूप से कंजकों का ध्यान रखें। कंजकों का आज के जो घटनाएं हो रही है ना बलात्कार की, ये इसलिए हो रही, लोग ग्रह चाल इन चीजों को नहीं मानते। अगर इन चीजों को माने तो बुद्धि भी भ्रष्ट ना हो, ना उस तरफ जाए, ना वो चीज हो। तो ये हमारी शिक्षा में, तो मैं सरकार के इस माध्यम से इसको पद्धति को, जो शिक्षा पद्धति को भी सुधारो। जिसको अंधविश्वास कहते हैं, ये अंधे इसीलिए हो गए कि इस पढ़ाई को छोड़ दिया। पढ़ो साइंस विज्ञान भी, उस बात है जो पुराने शास्त्र, इसका भी ध्यान रखो। इसके अनुसार तो पहले बलात्कार ऐसी चीजें भारत में नहीं हुआ करती थी। अंग्रेज जब आए थे भारत में तो यही अपनी किताबों में जाके लिखते थे आपके भारत में ऐसे सभ्य लोग हैं, उनके ताले भी नहीं होते थे, चोरी भी नहीं होती थी। जब ने ग्रह चाल सब छोड़ दी, मनानी सब कुछ कर दिया, अंधविश्वास करके से किनारे हो गए ना, तो ये सब चीजें होगी। अब उसका उदाहरण साक्षात है कि सिंगनापुर में घरों में ताले भी नहीं लगते। तभी मैं विशेष कह रहा हूँ कि तुला राशि का मैं हूँ, तुला राशि वाले ध्यान रखें, बुद्धि पर ताले न लगाएं, खोलने उसको, तो लाभ आपको अवश्य मिलेगा। भाई स्त्रियों का सम्मान करें और लाभ प्राप्त करें। और माँ लक्ष्मी को ध्यान, उनका मंत्र कोई भी जपे। जब भी आपको फूल चढ़ाना है, काला वस्त्र काला फूल नहीं चढ़ाना, काला वो उर्द काले खासते भक्षण करते पहन नहीं सकते आप, विशेष रूप से शनिवार को। ब्रह्मांड की जितनी तुला राशि के लोग हैं, देश परिस्थिति काल, उनके लिए थोड़ा समय आगे खराब है, अभी ठीक है, अभी संभल के रहें, अश्विनी को ना लाभ पाए। उसके बाद थे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि विशेष रूप से सभी के लिए लाभ देने वाली इस स्थिति में आ रही, क्योंकि उनकी 60 सदी जा रही है। आते बहुत कष्ट दिया वृश्चिक राशि को। जिनका शनि लग्न में अच्छा था, मैं वही शब्द बोल रहा हूँ, लगन राशि लग है, लगन लग है, लेकिन लाभ राशि जो भी मैं उपाय दे रहा हूँ वृश्चिक लगन राशि दोनों के लिए, तो वृश्चिक लगन वालों को लाभ मिला है शुरू में। अब जाते जाते उन लगन वालों को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन जो वृश्चिक राशि के उनको शुरू में आते उसने डिस्टर्ब किया, हानि की, लेकिन अब जाते जाते लाभ देके जाएगा। दो विपरीत परिस्थितियां, जो विकट आएगी आगे, वो खतरनाक वृश्चिक राशि के आगे धनु में जा रहे हैं, मकर की, और वो आएगी। तो वो उनका सबसे पहले जो ध्यान करना है उनको हनुमान जी का करना है। अंक उनके लिए शुभ 9 है, खतरनाक 2 है। 2 तो वैसे भी सबके लिए मेरे शोध अनुसार है कि 2 सारी दुनिया के लिए खतरनाक है। ये भारतीय संस्कृति जो वेद पुराणों का शोध मेरा करा हुआ है, जबकि पश्चिमी देशों में 13 माना जाता है शुभ। वहां आपको 13 मंजिल रखते ही नहीं, और 13 उनको आपको कहीं मिलेगा नहीं रूम। इसलिए जो चंडीगढ़ का बनाया था उन्होंने, अंग्रेज ने नक्शा, उसमें 13 सेक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन उससे खतरनाक 2 है। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, 2 अंक से बचें। और वृश्चिक राशि वालों को सबसे बढ़िया है कि उपाय कि वो अपने जो संतान है उनको लाभ दें, उनको दान करें। कुछ कन्या हो, बालक हो, तो कन्या की बात मैं कर रहा हूँ, बालक भी है। लैकड़ा कहते हैं ना शास्त्रों में, महावीर हनुमान जी के आगे पीछे भैरव जी, बीच में माता रानी, तो वो तीनों बालक कन्या बराबर है, लेकिन कन्या का विशेष, क्योंकि हमारे ब्रह्मा विष्णु में जिसकी ध्यान कर रहे हैं वो आदि शक्ति है, तो वो आदि शक्ति का रूप साक्षात कन्या स्त्री है। तो इसलिए समझ जाए लोग, समझ जाए, दुनिया में जहां जहां स्त्रियों पर हो रहा है ना अत्याचार, सालों साल, 100-200 साल से, 50 साल से, उन देशों में लोग लड़ मर रहे हैं। अब आप खुद सोचो कौन कौन से देश ऐसे। तो भारत उससे इसीलिए बचा रहेगा क्योंकि स्त्रियों को आप मान सम्मान करेंगे। और विशेष रूप से ये वृश्चिक राशि वाले इस चीज को गौर करें और ध्यान करें, बच्चों का, लड़की लड़कियों का। और उसके बाद आते हैं धनुराशि पर। जो धनुराशि पर 60 सती है, अभी जो टच कर रही है खतरनाक स्थिति की ओर धनुराशि। पहले ठीक थी, मतलब सम जिसे कहते हैं ना, सम थी, लेकिन आगे ये खतरनाक आ रही है धनुराशि के लिए, इसे समझ जाए, क्योंकि आत्मविश्वास में आत्मघाती काम हो जाएगा धनुराशि वालों के लिए। इसलिए अति उत्साह में ना आए धनुराशि वाले, समझ के। कोई शनिदेव का जो परम शत्रु में माना जाता है बृहस्पति है, उसका स्वामी धनु का बृहस्पति है, और इसके अगले द्वितीय घर है मकर में ही शनिदेव विराजमान है। और बृहस्पति की जो बनती है द्वादश योग, ये भी खतरनाक बन जाता है।
तो आगे के लिए वायु तत्व का है। तो ऊपर से बम आपके सामने अजरबैजान और अर्मीनिया में बरस रहे हैं। तो जहां जहां मेष राशि और इसका शनि का दृष्टि जहां पड़ेगी, बृहस्पति साथ हुआ, तो मेष राशि, तभी मैंने शुरू से बोला मेष राशि समझता है इस समय परिस्थिति काल जो है उनके लिए ज्यादा ठीक नहीं है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, जहां प्रदेश हो। तो वे इसके लिए धनु राशि वाले अपना जो भी उपाय करना, सबसे पहले गुरु को बनाए, कोई देवी देवता उसको बनाए, पीर पैगंबर उसको बनाए, साथ में उनका अपमान न करें, जो अपने घर में सबसे बुजुर्ग है उसका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि इस समय कोरोना काल में आप बाहर नहीं जाते, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, विशेष रूप से उनके पैरों में टांगों में मालिश करें, और कोई गले में दर्द है उसमें मालिश करें, क्योंकि धनु राशि को गले की प्रॉब्लम अब बढ़नी है। तो कई चुनाव में लोगों के वैसे गले में प्रॉब्लम आती है, तो ये आप समझ के रहें। और जो पुष्प आपको पीला दान करना है, काला वस्त्र बिल्कुल धारण नहीं करना। जितना आपने काला वस्त्र धारण किया, काली गाड़ी ली, वो आप खुद बता देंगे उसका रिजल्ट क्या आ गया। तो विशेष रूप से धनु राशि आगे के समय के लिए खराब समय आ रहा है, धनु राशि से सावधान है। विशेष चर्चा होगी आगे आपको बताऊंगा। बस अब ये ध्यान रखें कि आपके लिए सबसे शुभ अंक का 7 है और खराब वही है 2 और 4, उससे संभल करें। और आगे के 60 सदी से इसका विशेष उपाय जो आप करते करें, जो होगा मैं बता दूंगा। इससे अगली राशि आपकी मकर है, और सबसे विकट स्थिति जो विश्व में मकर राशि के कारण ही है। मकर राशि में शनिदेव विराजमान जिस दिन हुए शुरू में हमारे मार्च में, मकर में जैसे ही आए वैसे ही परिस्थिति 1920 की तरह 2020 की बन गई। और जो प्रकट होना शुरू हो गया क्या क्या, क्योंकि हर शनि जब जब आते हैं 6 महीने उठते बैठते लगाते हैं। ये ध्यान रखें विशेष रूप से, लोग समझ जाएं कि जिसको थोड़ी प्रॉब्लम हो, अब आम भाषा में जो आम कहते हैं ना हैंडीकैप्ड, तो उसी तरह से हमारे जिसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो, टांग में खास करके धीरे चलता फिरता है वो धीरे धीरे, तो वैसे शनिदेव जी की है। इसलिए इनकी चाल सबसे देर है, क्योंकि शनिदेव को तो वैसे कान लगा के कहा जाता है, इनको कान लगा के इनका नाम लो। ग्रहों में न्यायाधीश है, चाहे अमेरिका का जज हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, वो काला कोट इसीलिए पहनता है। इसका रहस्य कभी खोलेंगे भी, क्यों पहनता वो, ऐसी स्थिति काल क्यों आता है भी, सभी पहनते काला। अमेरिका में लाल क्यों नहीं पहन लेते, चाइना में नीला क्यों नहीं पहन लेते। ये ज्योतिष के योग हैं, हमारे शास्त्रों में दिया है, समय अनुसार सब जगह एक तरह से लागू है। अलग अलग नाम है, हमारे गणेश जी है, लाफिंग बुद्धा चाइना में, सब यहीं से गया भारत के योग से, शास्त्रों से। नालंदा विश्वविद्यालय भी होता था भारत में, हिमाचल में भी होते थे, गुफाएं उत्तराखंड में होती थी, तपस्या करते थे। अब लोग उसको जान नहीं पा रहे, नई जनरेशन को, पीढ़ी को पता नहीं। हर चीज वो नेट में देखते हैं, नेट में कुछ उतना है नहीं, नेट में जहां से डला वो भारत स्थिति के उनमें कोई पैरोकार है नहीं। तो इस स्थिति को समझिए आप कि मकर राशि में जब शनि महाराज आ गए तो पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरनाक पूरे 2.5 साल है। तो मेष राशि वाली विशेष करके शनि का उपाय जरूर करें। वही स्थिति तुला राशि की तरह मेष राशि में बनती है, तो वही अपनी मकर में बनती है कि उड़द का दान उनको नहीं करना है। और साथ ही जो काले वस्त्र धारण करने और लाल फूल हनुमान जी पर जाएं, क्योंकि मकर के जो स्वामी है वो कुबेर जी है। ये रहस्य आपको बता रहा हूँ, कुबेर जी, कुबेर जी का विशेष ध्यान करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें, क्योंकि जो कुबेर जो लंका थी वो असल में कुबेर जी की थी। रावण जी ने तो उस पर भाई के रूप में कब्जा कर लिया था। तो इस तरह मेष राशि वाले के साथ सीधी 10वीं राशि मकर है, तो ये कब्जे युद्ध वगैरह इसी कारण अब होंगे, एक दूसरे पर जमीन पर कब्जे का। तो वैसे पड़ोस में स्थितियां आएगी, लोगों में आएगी, धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, जाति भेद का झगड़ा यही करा रहा है, ये कराएगा। और तो इसमें मकर राशि वालों को शांत स्वभाव रखना पड़ेगा, अपना मानसिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। जैसे लोग आत्महत्या करते हो इसीलिए करते हैं कि मानसिक रूप से रहते हैं अस्थिर, क्योंकि वो परम शत्रु है चंद्रमा का। तो चंद्रमा को मनाने के लिए इस मकर राशि वाले मेष राशि वालों की तरह हनुमान जी का ध्यान जरूर करें, और काले रंग से बचे, लाल पुष्प, लाल कोई भी चीज दान करें, लेकिन दान आपको किसको करनी है, बुआ मासी को। विशेष रूप बता रहा हूँ, बुआ मासी ना हो तो उसको समान कोई हो उसको दान कर दें, कोई भी लाल चीज, कोई भी चीज। अब आप देख लो ये कौन सी करनी है। समय परिस्थिति काल के लिए मकर राशि के लिए खतरनाक है, समझ जाए। फिर है कुंभ राशि ब्रह्मांड की, जो कुंभ राशि है उस पर भी शनि की ढैया है। तो ये ढैया जो शुरू की कुंभ राशि ये थोड़ी खतरनाक है, इसमें संभलना पड़ेगा। 2.5 साल की ढैया होती है, अभी 2 4 6 महीने निकले।
अभी 2 साल पड़े हैं, तो मैं कुंभ राशि वाले अपने विशेष रूप से ध्यान रखें कि इनको सबसे पहले जो पकड़ना है, किसको पकड़ना है? शिव जी को। शिव जी सभी देवताओं के गुरु है, और सबसे विशेष भेद आपको शायद पता हो या बता रहा हूं मैं, अब लगे पता तो आप खुद समझदार है, समझेंगे कि हनुमान जी के जो गुरु हैं वो मानेंगे शिव, और जो राक्षस 2 पक्ष ग्रहों में उनके गुरु भी शिव माने गए। और इन ग्रहों, जो राक्षस ग्रह जिसको क्रूर कहते हैं, राक्षस तो नहीं, क्रूर ही कहूंगा मैं भी, राक्षस तो कोई ग्रह होता नहीं, तो वो उनके गुरु हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव के भी गुरु शिव जी हैं। तो शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, जो आप मंत्र कोई भागवत के मंत्र कर सकते हैं आप, उससे करें। और कुंभ राशि में विशेष रूप से जो उनको जो ग्रह चाल है उसमें काल सर्पों को बचना होगा, संभलना होगा, उसको उपाय करना होगा। उनको 2 तारीख जो है ना, 2 तारीख जब भी आए, 2/11/20 में, तो उसको संभल के रहना होगा कुंभ राशि को। और शनिदेव को मनाएं, जरूर जाएं, पीपल जल चढ़ाएं और साथ में दीपक जलाएं। और आगे के समय के लिए काले घोड़ी की नाल का छल्ला असली हो, लोहे का ना हो, किलों का बाजार में 20 रुपए का मिल जाता है, वो आप पहनोगे तो खुद आप उलझनों में फंस जाओगे। तो अड़चने उलझनों से हमें बचना है, फंसना नहीं है। तो नहीं अगर मिलता तो ना पहने, गलत पहनने से बेहतर आप कुछ मत पहने। और अपने धर्म अनुसार जाप करें, और विशेष रूप से बड़े भाई का ध्यान रखें और इज्जत करें। कुंभ राशि वाले तो उनको लाभ मिलेगा। बड़े भाई से, बड़ी बहन से झगड़े मत, तो उससे शनिदेव थोड़ा होता है क्रोधित। और विशेष रूप से जो काला कुत्ता, उसको मक्की की रोटी दें, नहीं मिलता तो बेसन की रोटी दें, कभी लात मत मारें। ये शनि का उपाय माना गया सबसे शुभ। और उसके बाद मीन राशि, ब्रह्मांड की जो मीन राशि है उसका स्वामी बृहस्पति है। मीन राशि वालों को जो दृष्टि खतरनाक आगे शनि की आ रही है, समझ जाए आप, क्योंकि ये मीन राशि ऐसी है कि सबकी सहायता करती मीन राशि। और जो आप सुन रहे हैं, आप खुद अपने आप को पता नहीं, जो मीन राशि के होंगे, लगन के होंगे, वो कहीं गली में भी झगड़ा हो रही है, वहाँ जाएंगे, वहाँ कोई ना कोई अपनी सलाह देंगे, लेकिन बाद में उनको बुराई मिल जाएगी। तो वो थोड़ी अपनी प्रवृत्ति को रोकना, क्योंकि जो आपको नेचर प्रवृत्ति देती है उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। जब बरसात होती है तो हम छतरी देते हैं, बरसात को कोई नहीं रुकता धरती पर। वो प्रकृति का, ब्रह्मांड का, देवी देवताओं का काम है। ज्योग्राफिकल भूगोलिक भी बोल रहा हूँ, समझती थी बादल ही बरसाते हैं, लेकिन कई चीज़ों से फैक्टर ज्योतिषीय भी होते हैं। कोई माने ना माने वैज्ञानिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्योतिष को, ना ही पड़ता सूर्य को, ना चंद्रमा का, ना गंगा जी को, ना हनुमान जी को। तो इसलिए आपने खुद बचना है। तो मीन राशि वालों को हृदय संबंधी गड़बड़, गले संबंधी गड़बड़, और खासकर ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम आने वाली है। और इसके लिए उनको मानसिक रूप से चंद्रमा को मजबूत करना है। दूध शनिवार को वो शिव जी को दे दे, थैली मत फाड़े, वैच चढ़ा दे। दूध बहेगा, थोड़ा सा भाड़ा भी है तो 1 बूंद रबड़ लगाए, वहीं रख दे। जो वहां ब्राह्मण पुजारी होगा, कोई भी होगा, आदमी मनुष्य जानवर कोई भी, वो पिएगा, उसके पीने से आपको असली लाभ होगा। भगवान के शिव जी पर दूध तो चढ़ता है, लेकिन इतना भी नहीं कहा सकते भी चढ़े तो पूरा ही बर्बाद हो जाए। कहीं जाके कोई ना कोई तो पंछी पूजा पाठ का उसका कोई ना कोई तो उसको खाता है, तो चींटी खाए, कुछ खाए, लेकिन जो आपको दूध वहां छोड़ोगे, कोई मनुष्य के भी जाएगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे लाभ ही आपको मिलेगा। और कोरोना वाले जितने समय काल में देखना, ये लोग जो मीन राशि वाले, मेष राशि वाले, बार बार नाम ले रहा हूं आपको, ये आत्महत्या इस प्रवृत्ति की ओर जाएंगे। तो उसलिए चंद्रमा को बनाए। शिव जी के जो चंद्रमा मस्तक पर है, जब चंद्रमा मंथन नहीं करा मस्तक पर ही लगा था, तो मस्तिष्क पर इसीलिए लाभ हानि चंद्रमा दिमाग आदमी का घुमाता है। विशेषकर विद्यार्थी, बिजनेस वाले लोग, वो घाटा देखेंगे। 2020 का विशेष आपको एक सूत्र दे रहा हूँ जो मैं खुद मानता हूँ, घर से लेके बाहर, कमाना खाना छोड़ो, जान बचाओ। 2020 में जान बच गई तो 2021 में कमा खा सब कुछ कर लेंगे। इसमें कोई मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर कोई संतरी, कोई कुछ नहीं करेगा। आपका स्वयं 10 उंगलियां, और ग्रहचार, देवी देवता, पितर आपका लाभ हानि वही करेंगे, वही आप कमाओगे, वही खाओगे। इसलिए सूखी रोटी खाओ, चाहे जैसे मर्जी खाओ, चाहे घी से खाओ, नमक से, पहले अपनी जान बचाओ। मित्रों, दोस्तों जो सुन रहे हैं, उनको हरिओम हर गंगे, और आपसे कल मिलेंगे। हरिओम हर गंगे। जय गंगा मैया की जय, माता रानी की जय।